नमस्कार। बताना चाहेंगे एक और दुखद खबर अनंतनाग जो कि कोकरनाग एनकाउंटर के खबर जो आ रही है। एक और जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। बुरी खबर क्या है, ध्यान से सुनिए। लगातार आज तीसरे दिन भी जो अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में सुरक्षा बल, पुलिस और साथ ही साथ आतंकियों के बीच में एनकाउंटर जारी है। लगातार हमारे जो इंडियन आर्मी सुरक्षा बल है लगातार इन आतंकियों को उनके असली मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयारी और पूरी तरह से इन्हें तलाशी अभियान जारी है। खबर क्या है, ध्यान तक सुनिए और जरूर आप कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद जरूर लिखिए। और हमारे उस जवान के लिए जो वीर गति को प्राप्त हुए, एक दुखद खबर, देश का नुकसान, देशवासियों का नुकसान, सेना का बहुत बड़ा नुकसान। बताना चाहेंगे अनंतनाग यानी आतंकियों से मुठभेड़ में एक और जो जख्मी जवान थे हमारे सेना के, वो फिलहाल वीर गति को प्राप्त हुए। लश्कर के 2 दहशतगर्द घिरे हुए हैं और साथ ही साथ ड्रोन से तलाशी अभियान जारी है। अनंतनाग में आतंकियों को मार गिराने के लिए तलाशी अभियान जारी है। तीसरे दिन एक और जख्मी जवान जो कि वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मुठभेड़ में 2 और जवान घायल हुए हैं। इस समय पैरा कमांडो भी आतंकियों की तलाश में लगे हुए हैं। लश्कर के 2 दहशतगर्द गिरे हुए हैं। कोकरनाग के जंगल में तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और रॉकेट का भी प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि हमारी सेना इन कायरों को छोड़ेगी नहीं। बताना चाहेंगे दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के गडूल के जंगलों में लगातार तीसरे दिन भी आतंकियों को मार गिराने के लिए अभियान जारी है। इसी बीच मुठभेड़ में जख्मी एक और जवान की शहादत हुई है, जबकि 2 जवान घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लश्कर के 2 दहशतगर्दों को घेरा हुआ है। क्वाडकॉप्टर और ड्रोन से आतंकियों पर पूरी तरह से नजरें जमाई हुई हैं। अभियान में पैरा कमांडो ने भी मोर्चा संभाल लिया है। घना जंगल और पहाड़ी इलाका होने के कारण इस विशेष दस्ते को उतारा गया है। इसके अलावा पहाड़ी पर जहां पर आतंकियों का ठिकाना होने की आशंका है वहां पर रॉकेट भी दागे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने उजेर खान की सहित लश्कर के 2 आतंकियों को घेरा हुआ है, घेराबंदी की है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने बुधवार को रात गुजरने के बाद वीरवार सुबह करीब 6 बजे दोबारा दहशतगर्दों के खिलाफ यानी कि अभियान शुरू किया था। इस दौरान सुबह से देर शाम तक रुक रुक कर फायरिंग की गई। आतंकियों से संपर्क साधने के लिए सुरक्षा बलों ने स्पेक्युलेटिव फायरिंग की, लेकिन दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। मुठभेड़ में कर्नल, मेजर और डीवाईएसपी के बलिदान को देश नहीं भूलेगा। पुलिस ने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष थोनक और डीवाईएसपी हिमायू भट्ट की अटूट वीरता को सच्ची श्रद्धांजलि, जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान सामने से नेतृत्व करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। हमारी सेना उजेर खान सहित 2 लश्कर आतंकियों को घेरने के लिए संकल्प के साथ जुटी हुई है। गौरतलब है कि कोकरनाग के गडूल के जंगलों में आतंकियों की मूवमेंट के इनपुट के बाद सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल, आरआर, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टियों ने बुधवार तड़के तलाशी अभियान शुरू किया। घेराबंदी के दौरान ही जंगल क्षेत्र में छुपे कायर आतंकियों ने संयुक्त दल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के दौरान सेना की 19 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष थोनक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी ऑपरेशन हिमायू भट्ट वीर गति को प्राप्त हो गए। उजेर पर 10 लाख का है इनाम। हमले में शामिल उजेर खान 28 कोकरनाग के नागम गांव का रहने वाला है। वह 26 जुलाई 2022 से लापता था और बताया जाता है कि उसी समय लश्कर ए तैयबा का आतंकी बन गया। उजेर कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है, इसीलिए उसे 1+ कैटेगरी में रखा गया है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषणा की गई है। घटनास्थल पर उसके साथ एक विदेशी आतंकी भी है जिसकी शिनाख्त फिलहाल नहीं हुई है। यानी लगातार बताना चाहेंगे कि आज तीसरे दिन भी अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में आतंकी सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी थी। यानी अब हमारी सेना ने पूरी तरह से यानी ये निश्चय कर लिया, हम प्रार्थना करते भगवान
भगवान से, उस माता रानी से, उस अल्लाह से कि हमारे सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का पूरा साथ दे इन आतंकियों को ख़त्म करने में जिन्हें अभी घेराबंदी की हुई है, क्योंकि इन्होंने हमारे वो जवान खोए हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान कर दिया अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। कल से लेकर हर एक दिन उनकी याद में हर एक देशवासी की आंख नम है। कल जिस तरह से जम्मू की बात करें, जम्मू के अलग अलग एरियाज में संगठनों ने, कई सारे सियासी दलों ने सामने आकर इसकी निंदा की है और आतंकियों का खात्मा करने के लिए भारत सरकार से निवेदन भी किया है। ये कायर आतंकी छिपकर हमेशा वार करना इनकी फितरत में है, क्योंकि इनकी इतनी औकात नहीं कि हमारी आर्मी के सामने, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने आकर मुकाबला करे। तभी यह कायर आतंकी हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं। पर अब सेना पूरी तरह से जनाब इन आतंकी कायर आतंकियों के पीछे लग चुकी है। इन्हें खत्म कर ही सेना हमारी वापस उस कोकरनाग इलाके से के गडलू जो इलाका वहां से वापस लौटेगी। हम प्रार्थना करते हैं उस ऊपर वाले से हमारी सेना को बिना नुकसान हुए इन आतंकियों का खात्मा करने में वो माता रानी, वो भगवान, वो अल्लाह ईश्वर इनका साथ दे, ताकि इनको खत्म करके हमारी सेना जो हमारे उन वीर जवानों की जो शहादत का बदला ले। और फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि अभी भी जो तलाशी अभियान जारी है, पैरा कमांडोज पूरी तरह से वहां पर रॉकेट्स भी दागे जा रहे हैं जिस पहाड़ी पर उन 2 आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। ये सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर पहुंची, आज तीसरे दिन भी हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि उन आतंकियों को उस घने जंगल से निकलने ना दिया जाए, बल्कि उनका खात्मा करके ही यहां से वापस आया जाए। हम दिल से अपने उन वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हैं। यानी कल 3 और आज 1 और हमारे वीर योद्धा जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, हम दिल से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। देश का नुकसान, देशवासियों का नुकसान, सेना का बहुत बड़ा नुकसान जिसकी शायद ही कभी भरपाई हो पाए। ज़रूर आप जो भी समय में देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ओम शांति ज़रूर लिखिए। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। और प्रार्थना कीजिए हमारे जो भी जवान इस समय उस जंगलों में उन आतंकियों के पीछे लगे हैं, उन्हें खत्म कर कहीं वापस लौटे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।